हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम में। दिस इज सोनल सकलानी। सो DSSSO हॉर्टिकल्चर के लिए हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम शॉर्ट में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आज उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पपाया। इससे पहले हमने बनाना और मैंगो के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वो अभी तक वीडियोस नहीं चेकआउट करी हैं तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू द चैनल एंड चेक आउट दोज वीडियोस। ओके, सो पपाया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी जनरल इंफॉर्मेशन से। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन क्या है? नेम है पपाया, साइंटिफिक नेम इज कैरिका पपाया, और यहीं से आप इसका जो फैमिली है वो भी आप याद कर सकते हैं, कैरिका पपाया। पपाया कैसे? पपाया नाम से, और कैरिका आपको थोड़ा याद रखना है और इसी से आपको याद हो जाएगा कैरिकेसी फैमिली। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इसमें सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डिप्लॉयड है यहाँ पर 2n इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 18 है। ओरिजिन आपका ट्रॉपिकल अमेरिका है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो वंडर फ्रूट भी कहते हैं इसे, वंडर फ्रूट ऑफ ट्रॉपिक्स, ट्री मेलन भी कहते हैं, और बैकयार्ड फ्रूट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको मैंगो वाली वीडियो में बताया था कि हाईएस्ट विटामिन ए का कंटेंट किस फ्रूट में पाया जाता है, आपका मैंगो में। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट में कौन सा आता है? इट इज योर पपाया। ऑलराइट, अलॉन्ग विद दैट विटामिन ए के साथ साथ इसमें और क्या चीज़ पाई जाती है? दैट इज योर कैल्शियम। एनरिच्ड होता है ये 30 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो येलो कलर होता है, पहले तो जो अनराइप्ड होता है वो दैट इज ग्रीन इन कलर, देन इट चेंजेस द कलर, क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट में आता है ये। ठीक है, सो जैसे जैसे राइपनिंग होगी येलो कलर आने लगता है इसमें। येलो कलर किस पिगमेंटेशन की वजह से होता है? ड्यू टू कैरिका ज़ेंथिन, और ये आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आता है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज द पेपेन एंजाइम। पेपेन एंजाइम क्या है? देख ले, इसको ना कल्टीवेट दो चीज़ों के लिए करा जाता है, एक तो इसके फ्रूट के लिए और दूसरा ये पेपेन एंजाइम के लिए, क्योंकि ये पेपेन एंजाइम जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? जो अनराइप्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो अनराइप्ड फ्रूट हैं इनमें जब आप कट लगाओगे तो एक वाइट कलर का लेटेक्स निकलता है। ठीक है, वैसे भी अगर आप पपाया का पूरा प्लांट देखेंगे, इसकी लीव्स भी अगर आप तोड़ेंगे तो वहाँ से भी वाइट कलर का लेटेक्स निकलता है। लेकिन ये पेपेन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? जो अनराइप फ्रूट्स होते हैं उन पे कट लगाते हैं, वहाँ से निकलता है वाइट कलर का लेटेक्स, एंड दैट लेटेक्स कंटेन्स योर पेपेन एंजाइम। ठीक है, ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। देन कमिंग टू इट्स बॉटनी, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फ्रूट टाइप क्या होता है? यहाँ पर बेरी आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने बनाना में भी पढ़ा था कि बेरी क्या होता है? एक टाइप ऑफ सिंपल फ्रूट होता है। जो फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन है उसमें सिंपल फ्रूट्स आते हैं, सिंपल फ्रूट्स में ही वन ऑफ द टाइप इज बेरी। सो ये भी आपका बेरी का एग्जांपल है। एडिबल पोर्शन यहाँ पर मीजोकार्प है। मीजोकार्प कैसे? ये बीच वाला पोर्शन ही खाते हैं ना, बाहर का जो छिलका होता है वो नहीं खाते, और अंदर का जो आपके सीड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सीड के बाहर जो कवरिंग होती है उसको भी नहीं खाया जाता है। तो बीच का क्या बचा आपका? मीजोकार्प। एंडोकार्प इज नॉट एडिबल एंड योर मीजोकार्प इज एडिबल। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फ्लोरेसेंस। तो इसका अगर हम फ्लावर देखेंगे तो उसमें किस तरह के फ्लावर्स आते हैं? साइमोस इज द इन्फ्लोरेसेंस टाइप। पॉलीगैमस है ये, पॉलीगैमस यानी कि अलग अलग तरह के फ्लावर्स आते हैं इसमें। फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं, मेल फ्लावर्स भी होते हैं, और हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स भी इसमें पाए जाते हैं, इसलिए पॉलीगैमस टाइप ऑफ प्लांट इसे कहा जाता है। पपाया के जो सीड्स होते हैं, जब पॉलिनेशन हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद सीड्स बनते हैं। सीड्स आप देख रहे हो, उसके बाहर एक जेलेटिनस टाइप की एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है, और उसको क्या कहते हैं? सार्कोटेस्टा कहा जाता है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, ये जो आपका प्लांट है पूरा पपाया, ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। एक तो फ्रॉस्ट के लिए ससेप्टेबल होता है, यानी कि बहुत जो ठंडी जगह हैं वहाँ पर अगर फ्रॉस्ट पड़ता है तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। दूसरा किस चीज़ के लिए है? दैट इज़ योर वाटर लॉगिंग कंडीशंस। वाटर लॉगिंग कंडीशंस में इसमें डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर रॉटिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, तो वाटर लॉग कंडीशंस में बिल्कुल नहीं रह सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट इज योर प्रोपेगेशन. सो सबसे ज़्यादा सिंपल आई वुड से ये एक फ्रूट है जिसमें प्रोपेगेशन का मेथड एक ही है, सीड्स के थ्रू. और जितने भी आपके फ्रूट प्लांट्स हैं वहाँ पर अलग अलग तरह से हम बडिंग, ग्राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सीड्स से किया जाता है. ठीक है. सो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इज योर सीड्स. और इसमें क्या होते हैं आपके डायोशियस और गाइनोडायोशियस, दो तरह के प्लांट्स या दो तरह की आप वेराइटीज़ बोल सकते हो उसमें पाई जाती है. क्या होता है डायोशियस मतलब कि देखिए, एक तो मोनोशियस होता है, एक ही प्लांट में आपके फीमेल और मेल फ्लावर्स होंगे. लेकिन डायोशियस कंडीशन क्या होती है कि फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो अलग प्लांट में होंगे, मेल फ्लावर्स अलग प्लांट में होंगे. तो ये डायोशियस कंडीशन हो गई. दूसरी आपकी होती है गाइनोडायोशियस प्लांट. गाइनोडायोशियस प्लांट या फिर गाइनोडायोशियस वेराइटीज़ ऐसी वेराइटीज़ होती हैं जिनमें एक साइड से आपके पास सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे, यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे, और दूसरे ऐसे तरह के प्लांट्स आपको मिलेंगे जिनमें हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होंगे. ठीक है. सो वो आपके गाइनोडायोशियस वैरायटी हो गई. देन क्रॉस पॉलिनेटेड होता है क्योंकि फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के, जनरली डायोशियस जो वेराइटीज़ होती हैं उनमें अलग अलग तरह के होते हैं, तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेटेड है ये. और क्रॉस पॉलिनेशन किससे होता है? मेजरली विंड से. ठीक है. सीड रेट अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत कम सीड रेट है इसका, सिर्फ 500 ग्राम से ही पूरे हेक्टेयर एरिया में आप प्लांटिंग कर सकते हो. अब अगर स्पेसिंग अगर हम देखें तो स्पेसिंग कितनी है इसमें? स्पेसिंग इन जनरल जो आपकी नॉर्मल वेराइटीज़ होती हैं उनमें 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर की स्पेसिंग रखी जाती है. लेकिन आपकी एक वेराइटी होती है पूसा नन्हा वेराइटी. ठीक है. पूसा नन्हा वैरायटी जो है ये बहुत छोटा, जैसा नाम है ना इसका नन्हा, वैसे ही प्लांट भी होता है छोटा सा, तो इसका फोलिएज आप बोल सकते हो या फिर इसकी हाइट जो है पूरा कम होता है, इसीलिए इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम ग्रो कर सकते हैं. और जब हाई डेंसिटी प्लांटिंग में करते हैं तो 1.2 इंटू 1.2 मीटर स्क्वायर की स्पेसिंग रखी जाती है. ऑलराइट. देन कमिंग टू योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़. तो जैसे मैंने आपको बताया कि गाइनोडायोशियस वेराइटीज़ होती है और डायोशियस वेराइटीज़ होती है, और ये भी आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से जो पपाया की वेराइटीज़ दी गई हैं इसमें से गाइनोडायोशियस वेराइटी कौन सी है. ठीक है. सो गाइनोडायोशियस वेराइटीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो पूसा डिलीशियस, पूसा मैजेस्टिक, कुर्ग हनी ड्यू, सनराइज सोलो, ताइवान, सूर्या एक्सेट्रा, ये सारी आपकी गाइनोडायोशियस वेराइटीज़ हैं. और यहाँ पर आपका सीड रेट 250 टू 300 ग्राम पर हेक्टेयर तक का सीड रेट यहाँ पर लग सकता है. वेयरएज आपकी डायोशियस वेराइटीज़ जो हैं वहाँ पर 400 टू 500 ग्राम पर हेक्टेयर तक का सीड रेट लग सकता है. और यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स हैं, पूसा जायंट है जो कि टूटी फ्रूटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, मतलब प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग पर्पस के लिए सूटेबल है. देन वी हैव पूसा डॉर्फ, वी हैव पूसा नन्हा म्यूटेंट वैरायटी. इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, CO3, CO4, हनी ड्यू, अर्का, सूर्या, ताइवान, सनराइज सोलो. तो ये PDF में आपको दे दूँगे, आप वहाँ से इसे रीड कर सकते हैं. Then coming to your special techniques that are done in your not mango, in your papaya. ठीक है. So papaya में क्या क्या आपकी अलग स्पेशल टेक्निक्स, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, एक ही है आपकी कि सेक्स एक्सप्रेशन एंड थिनिंग, यानी कि थिनिंग करनी पड़ेगी. कब करनी पड़ेगी हमें थिनिंग? देखिए इसमें क्या होती है, आपके डायोशियस जो वेराइटीज़ होती हैं ना वहाँ पर दो तरह के आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं. एक हो गया आपके फीमेल फ्लावर्स और एक हो गया आपके मेल प्लांट्स. अब जो फीमेल प्लांट्स हैं वो तो हमारे लिए प्रोडक्टिव हैं क्योंकि उसमें फ्रूट्स आएंगे, फ्लावरिंग आएगी, तो वो जनरली ग्रोअर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं. लेकिन जो मेल प्लांट्स हैं उनको हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनका काम सिर्फ पॉलिनेशन का है. तो इसीलिए जनरली क्या है 10 to 12 प्लांट्स आपके फीमेल्स वाले रखे जाते हैं और फिर उसके साथ एक मेल प्लांट हम रखते हैं. ठीक है. तो इसलिए जो भी मेल प्लांट्स अगर एक्स्ट्रा आ गए हैं तो उनको थिनिंग कर दी जाती है, उनको निकाल दिया जाता है. ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको बाद में. डिजीज़ेस अगर हम देखें पपाया के तो मेजर डिजीज़ क्या है, एक तो डैम्पिंग ऑफ का डिजीज़ है जो कि नर्सरी में जनरली लगता है. जब सीडलिंग स्टेज में होते हैं प्लांट्स तो डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम आती है उनमें. पीथियम एफेनिडेर्मेटम इसका कॉजल एजेंट है. देन यू हैव अनदर प्रॉब्लम दैट इज़ ऑफ योर रिंग स्पॉट. वायरल डिजीज़ है, ये वायरस की वजह से होता है. और वायरस आपको हमेशा पता है कि वायरस अपने आप तो जाता नहीं है एक जगह से दूसरी जगह, हमेशा उसको वेक्टर की ज़रूरत होती है, कोई मीडियम की ज़रूरत होती है. यहाँ
पर हमारा वेक्टर क्या है, एफिड्स आर दी वेक्टर्स हियर. Then we have another viral disease that is your leaf curl. और यहाँ पर भी आपका जो वेक्टर है that is your white fly. तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि लीफ कर्ल में white fly है, whereas आपका रिंग स्पॉट में एफिड्स आर दी वेक्टर्स. ऑलराइट. देन इसमें इंसेक्ट पेस्ट एक ही इम्पॉर्टेंट है और सारे इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत माइनर है. एक ही है आपका मिली बग. तो कभी आपने देखा होगा, अगर आप गए होंगे पपाया के ऑर्चार्ड में, तो कुछ प्लांट्स में ऐसे आउटग्रोथ आपको दिखाई देगी वाइट कलर की. वो आउटग्रोथ नहीं है, बेसिकली मिली बग्स हैं जो कि पूरी तरह से चिपक चुके हैं इसमें. ठीक है, सो ये मिली बग्स है. इवन मैंगो में भी मिली बग्स होते हैं. ठीक है, सो एक ही इसका मेजर आपका इंसेक्ट पेस्ट है. तो ये सारा था आपका पपाया के बारे में. अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक हम लें तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.